मूर्तिकार का घमंड। बहुत पहले की बात है। किसी गांव में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्तिकार मूर्तियां बनाने में इतना ज़्यादा कुशल था कि हर किसी को मूर्तियों के जीवित होने का भ्रम हो जाता था। अब मूर्तिकार को भी इस बात का घमंड हो गया कि पूरी दुनिया में उसके जैसी मूर्तियां और कोई नहीं बना सकता। आखिरकार मूर्तिकार के जीवन में एक समय ऐसा भी आ गया कि वह बहुत बीमार रहने लगा। अब उसे यह लगने लगा कि अब वह नहीं बचेगा। वह सोचता कि उसे अब यमराज रस्सी में बांधकर घसीटते हुए यमलोक ले जाएंगे। इन्हीं सब विचारों के डर से मूर्तिकार ने यमदूतों को भ्रमित करने के लिए अपनी ही जैसी हूबहू 9 मूर्तियां बनाई और उन्हीं मूर्तियों के बीच खुद भी खड़ा हो गया। यमदूत जब मूर्तिकार की आत्मा लेने आए तो एक जैसी 10 मूर्तियों को देखकर भ्रमित हो गए और सोचने लगे, इनमें से असली मूर्तिकार कौन है। यमदूत सोच में पड़ गए कि समय निकलता ही जा रहा है। अब क्या किया जाए। यदि मूर्तिकार के प्राण नहीं लिए गए तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा और यदि मैंने मूर्तियां तोड़ी तो ये कला का अपमान होगा। अब असली मूर्तिकार की पहचान कैसे की जाए। कोई उपाय निकालना पड़ेगा। तभी यमदूत के मन में इंसानों के एक अवगुण का पता चला और यमदूत भी मूर्तिकार के बारे में ये बातें पहले से जानते थे कि ये मूर्तिकार बहुत अहंकारी है। यह विचार आते ही यमदूत एक मूर्ति को छूता हुआ जोर से बोला कि अरे ये क्या, इस मूर्ति में तो इतनी बड़ी कमी रह गई। ये मूर्ति ठीक से नहीं बनी। काश इस मूर्ति को बनाने वाला मेरे सामने होता तो मैं उसको ये कमी बता पाता। यमदूत की बातें मूर्तिकार के कानों में पड़ गई। अब मूर्तिकार मन ही मन सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि मेरी बनाई मूर्तियों में कोई भी कमी निकाल दे। इतना सोचते हुए मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा और वो तुरंत मूर्तियों के बीच से उठ खड़ा हुआ और बोला, बताओ कहाँ है कमी, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। बस फिर क्या हुआ। यमदूत ने तुरंत मूर्तिकार को पकड़ लिया और यमदूत बोला कि यही कमी थी कि मूर्तियाँ कभी बोला नहीं करती, लेकिन तुम्हारा अहंकार ही आज तुम्हारा काल बन गया। कहानी की सीख। दोस्तों, हमें कभी भी किसी चीज़ पर अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार बुद्धि को हर लेता है, जिस वजह से मन में यह भ्रम पैदा हो जाता है कि वही संसार में सर्वश्रेष्ठ है। किसी को धन संपत्ति का घमंड होता है तो किसी को अपनी कला का, किसी को सुंदरता का घमंड होता है तो किसी को अपनी ताकत का और किसी को अपनी बुद्धि का। ईश्वर की कृपा से आपको जो मिला है उसका कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि ईश्वर की कृपा से मिली इन अद्भुत चीज़ों का उपयोग लोगों की मदद और सेवा के लिए करना चाहिए। ईश्वर आपका भला करेंगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।